मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की करते हैं। कमलनाथ का इस पर बड़ा बयान आया है। 27% टिकट ओबीसी को देगी कांग्रेस। हमें बीजेपी सरकार के लिए किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है, ये कहना है कमलनाथ का। चुनाव को लेकर वीडी शर्मा का एक बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि बीजेपी ओबीसी को 27% से ज्यादा का टिकट देगी। बीजेपी ओबीसी को 27% से ज्यादा टिकट देगी। तो इस वक्त बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर पंचायत चुनाव पर कमलनाथ के बयान से जुड़ी हुई। 27% टिकट ओबीसी को देने की बात कही है। तो वीडी शर्मा जिनका एक बड़ा ऐलान, और इस ऐलान के साथ ही साफ हो जाता है कि बीजेपी ओबीसी को 27% से ज्यादा टिकट देगी। पंचायत चुनाव पर कमलनाथ का ये बड़ा बयान आपको इस वक्त बता रहे हैं। एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें। 27% टिकट ओबीसी को देगी कांग्रेस, ये कहना है कमलनाथ का। साथ ही उन्होंने कहा हमें बीजेपी सरकार से किसी तरह की कोई भी उम्मीद नहीं। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे दौरे रद्द करके इस काम में मॉडिफिकेशन में हम जाएंगे। हम न्यायालय से इस बात की अपील करेंगे, गुहार करेंगे और इस दिशा में प्रयास हमारे होंगे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, ये तो केवल 27% की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये गंभीरता के साथ 27 क्यों, हमारे ओबीसी वर्ग के उन हमारे सभी लोगों को जिनको जरूरत है, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, 27 ही क्यों, 27 से ज्यादा अवसर मिलेगा तो वो भी टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो संगठन है, वो चाहे पंचायत चुनाव होंगे चाहे कोई और भी चुनाव होंगे, उन सारे चुनाव में उसके आधार पर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। रुक करें, ब्रिजेश जैन हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। ब्रिजेश, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चारों ओर हलचल मच गई है। जहां मुख्यमंत्री ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया, वहीं कमलनाथ ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। बिल्कुल गीतांजलि, देखिए कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्थानीय और पंचायत चुनावों के मामले में आया था और ये क्लियर था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाएं और जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। जहां एक और राज्य निर्वाचन आयोग ने तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। कल कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस तैयारियों को लेकर बुलाई गई है। वहीं राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। घमासान इस बात को लेकर भी है, देखिए 2 बातें हैं। एक तो दोनों दल एक दूसरे पर ये आरोप लगा रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे दल जो है, नेता जो है, वो ओबीसी वर्ग को, मध्य प्रदेश की आधी आबादी को कह सकते हैं, आरक्षण नहीं दिला पाए। इसीलिए डैमेज कंट्रोल करने की यहाँ पर कवायद अब शुरू हो गई है। डैमेज कंट्रोल करने के तहत सबसे पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने गीतांजलि ये ऐलान किया है कि भले ही सरकारी स्तर पर ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिल पाया हो, लेकिन कांग्रेस अपनी तरफ से स्थानीय निकायों के चुनावों में, जो कि पार्टी के बैनर तले होते हैं, पार्टी के टिकट पे होते हैं, उनमें 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देगी और साथ ही विधानसभा में भी ओबीसी को 27% आरक्षण देगी। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने भी ये ऐलान किया कि हम हर संभव मदद करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों ही दल जानते हैं, क्योंकि दोनों ही दल नाकाम रहे हैं ओबीसी को आरक्षण दिलाने में। कमलनाथ भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी सरकार की वक्त जो आरक्षण की प्रक्रिया 14% से बढ़ाकर पिछड़ा वर्ग को 27% की गई थी, वो गैर संवैधानिक थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी भी जानती है कि उसने जो सर्वे रिपोर्ट दी है उसमें कहीं ना कहीं कमी थी और इसी कमी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया। तो कमी दोनों की तरफ से रही, इसीलिए डैमेज कंट्रोल दोनों ही दल करने में जुटे हुए हैं। ब्रिजेश, अब सवाल ये है कि जहां बीजेपी तो नाकाम रह गई है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हलचल शुरू हो गई है और अब सोच रहे हैं कि किस तरह से इसका कोई हल निकालें। लीगल टीम के साथ में फैसला हुआ है, रिव्यू पिटीशन की बात हुई है, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन कांग्रेस खेमे की अगर हम बात करें तो ये जो लुभाना है कहीं ना कहीं चुनाव के माध्यम से प्रदेश की जनता को, ये कितना काम करेगा? क्योंकि बीजेपी ने जो भरोसा दिया वो तो पूरा नहीं हुआ। अब ऐसे में क्या लोग वाकई भरोसा कर पाएंगे कांग्रेस पर?
देखिए, मुझे लगता है बीजेपी को इससे ज्यादा नुकसान होगा गीतांजलि, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस ये प्रचारित करेगी जमीन पर जाकर बड़े बड़े कार्यक्रमों के जरिए और चुनाव प्रचार में भी कि बीजेपी की सरकार रहते हुए कमलनाथ की सरकार ने तो 27% आरक्षण दिला दिया था, लेकिन बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी वर्ग के हितों की लड़ाई ठीक से नहीं लड़ पाई और यही नतीजा रहा कि वो उनसे दिया हुआ अधिकार जो है वो छिन गया और इसको पूरा मामला जो है वो प्रचारित करेगी और मुझे लगता है बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर इस मामले में आना पड़ रहा है और यही वजह है कि बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। दोनों ही दलों को यहाँ पर नुकसान होता नजर आ रहा है। अगर बिना आरक्षण के अभी इलेक्शन मध्य प्रदेश में होते हैं तो कहीं ना कहीं ओबीसी, जो कि मैंने बताया आधी आबादी है मध्य प्रदेश की, लगभग 3.5 करोड़ ओबीसी वर्ग के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, उनका गुस्सा सरकार को मोल लेना होगा, बीजेपी को मोल लेना होगा और नुकसान विधानसभा चुनाव चूंकि लगे हुए अगले साल आ रहे हैं तो उसमें सीधा इसका फर्क भी पड़ेगा और इसीलिए सरकार पूरी कोशिश में है गीतांजलि कि इस चुनाव को कहीं ना कहीं टाला जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं ब्रजेश आप, ना कराया जाए, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मिला है और कांग्रेस ऐसे बीजेपी सरकार के खिलाफ जी यूज करने वाली। बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रजेश आप, लेकिन ये स्थिति इतनी आसान नहीं है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा से रिव्यू होना और फिर वक्त चूंकि इतना नहीं है तो ये एक बड़ी असमंजस की स्थिति इस वक्त सरकार के सामने है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट्स और लेंगे आपसे, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।